कैसे हैं बच्चे लोग? सब लोग अच्छे हैं। आपकी पढ़ाई अच्छे से हो रही है, मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं आप, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो नेक्स्ट मंथ फरवरी के फर्स्ट वीक में है। तो हम उम्मीद करते हैं, आपसे आशा करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को पूरी ताकत से अच्छे से और मन लगा के पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको ये मार्क्स भी लाना है 12th में, अच्छे मार्क्स इसीलिए। और उसी के मार्क्स के जो क्रम है, जो आपको अच्छे मार्क्स लाने में जो केमिस्ट्री का जो योगदान है, जो केमिस्ट्री का सहयोग है, उसी में हम लोग एक क्या बोलते हैं कि बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर जो सीरीज तैयार किए हैं, जो डिजाइन किए हैं, उसका जो पैटर्न है, उस पैटर्न का आज ये पांचवा लेक्चर है। पहला लेक्चर आप डिग्री ऑफ कार्बन, एमीन, हाइड्रोजन, कार्बोकेटाइन के ओरिएंटेड था, उसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया था। दूसरा लेक्चर आपको कहने का मतलब वो आपको था, क्या बोलते हैं कि केमिकल टेस्ट के अकॉर्डिंग था कि कौन कौन सारे केमिकल टेस्ट पढ़ने, जो दूसरा लेक्चर था। तीसरा लेक्चर जो आपका जो है वो मैं रिकॉल करा, तीसरा लेक्चर कौन सा था आपको? तीसरा लेक्चर फिर मुझे भी याद नहीं आ रहा कौन सा लेक्चर तीसरा था, आप एक बार यूट्यूब का अपना देख लीजिएगा। चौथा लेक्चर जो था वो आपको मैंने बताया था कि जो केनिजारो रिएक्शन है, लॉल कंडेंसेशन है, उस पे मैंने बताया था, उस पे चर्चा किया था, उसके सवाल कैसे पूछ जाते हैं। हाँ, मुझे याद आ गया, एक लेक्चर वहां पे आपको हिंसबर्ग रिएजेंट और कार्बाइलेमन गया था, वो कैमा लेक्चर मुझे याद नहीं आ गया। अब अगला लेक्चर जो पांचवा लेक्चर है वो केमिकल टेस्ट है। वो केमिकल टेस्ट है कार्बोनाइल ग्रुप का। एक से मैं वीडियो चेक कर रहा था रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ देर पहले एरर आ रहा था टेक्निकल। हाँ, 2 मिनट से रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट आपको बहुत सारा चीज फायदा होगा। तो ये बिहार बोर्ड का लेक्चर सीरीज में पांचवा लेक्चर है, और हम उम्मीद करते, आशा करते हैं कि आप इस लेक्चर को अच्छे से देखेंगे तो आपका 1 से 2 मार्क्स, 1 से 2 मार्क्स तो कंफर्म है। उसके साथ साथ कई एक बार ये टेस्ट से 2 नंबर में, 5 नंबर में भी सवाल आते हैं। तो आपके लिए ये जो टेस्ट है, उसमें एक टॉलरेंस टेस्ट है, फिलिंग टेस्ट है, एक टेस्ट हाइड्रोफोम टेस्ट होगा, और एक सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट होगा। उस सब की चर्चा करेंगे, उस सब पे बात करेंगे। और हम आज इस दोनों को कोशिश करेंगे इसी लेक्चर में, इस दोनों पे लेक्चर में इस दोनों को समाप्त कर दे। फिलहाल मैं बताऊं, ये चार, एक टॉलेंस, एक फीलिंग्स, एक आइडोफॉर्म टेस्ट, एक सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ये जो चारों टेस्ट है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये एल्डिहाइड कीटोन एसिड वाले चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। इसका काम क्या है, सबसे पहले समझिए इसका काम क्या है। कि मान लीजिए कि आपको कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोनाइल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ को कहा जाता है, कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप है अगर, तो कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड में हो सकता है, कीटोन में हो सकता है, एसिड में हो सकता है, एस्टर में है, इस सब में कार्बोनाइल ग्रुप है, सब में, यानी सी डबल बॉन्ड ओ जहां भी हो सब कार्बोनाइल ग्रुप है। बट हमको सारे फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट नहीं करना, सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में नहीं पढ़ना, यहाँ पे मुझे एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट करना है। कि मान लीजिए कि ये कंटेनर है, ये टेस्ट ट्यूब, ये बोतल है, ये इसमें अल्डिहाइड प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, इसका टेस्ट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, कीटोन है कि नहीं, इसके बारे में पता करना। इसके सिस्टम में जो कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है वो एल्डिहाइड है कि कीटोन है, इसके बारे में पता करना है। तो उसमें 3 टेस्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टॉलेंस रिएजेंट, दूसरा फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट यानी फिलिंग टेस्ट, टॉलेंस को टी आर, टॉलेंस को टी आर से लिख सकते हैं, फिलिंग को एफ आर से लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म। और एक आइडोफॉर्म टेस्ट जिसको हम लोग हेलोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं, और जिसको मिथाइल ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है, मिथाइल ऑक्सीडेशन हेलोफॉर्म टेस्ट। खैर, तो अब कहता क्या है कि जो अल्डिहाइड और कीटोन है ना, उसमें अगर अंतर करना हो, डिस्टिंग्विश करना हो, उसको पहचानना हो कि इसमें अल्डिहाइड है कि कीटोन है, इस सब के लिए सारे टेस्ट का इस्तेमाल करें। तो आपको टॉलरेंस टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट और फिलिंग टेस्ट आपको पता चल गया, थोड़ा रफली आइडिया मिल जाएगा। मैं डिटेल में बात करूंगा, डिटेल चर्चा करूंगा, इस पे पूरी कहानी होगी। मैं फिर बता दूं, अगर कोई जो अदर बच्चे देख रहे हैं, जो मेरे कोचिंग के बाहर के बच्चे देख रहे हैं, तो वो उनको मैं बता दूं, ये मैं डिटेल पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड, नीट, जेई के लिए। ये मैं सिर्फ बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग वीडियो डिजाइन करा है। तो अगर आप देखते हैं और आपके लिए हेल्पफुल है तो अच्छी बात है, और नहीं भी देखते हैं तो और उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप आईआईटी जेई की तैयारी करते हैं, तो अगर
मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में डिटेल पढ़ना चाहिए, तब जाके उसके सवाल बनते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो अच्छी बात है। अगर हम फिर अपने लेक्चर की तरफ वापस आए, दूसरी बात ये बोल रहे थे कि अगर मान लीजिए कि आप फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में टेस्ट करना तो सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करेंगे। उससे इस्तेमाल करके आप पता कर सकते हैं कि उसमें कि सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करेगा कि फिनॉल करेगा, तो वो एक अलग टेस्ट है। तो अगर ये दोनों टेस्ट की बात करें, टॉलेंस रिएक्ट फिलिंग सॉल्यूशन, ये है क्या सबसे बड़ी बात, और इसका काम क्या है। तो मैंने काम पे चर्चा कर दिया था, अब ये है क्या इस पे चर्चा करते हैं। देखिए अब थोड़ा सा मैं इसको बताऊं कि अगर मान लीजिए कहीं भी अल्कोहल है, तो अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है, जब अल्कोहल को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं, तो अल्कोहल क्या होता है बाबू, एसिड में कन्वर्ट होता है। अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट होता है। अल्कोहल डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट नहीं होता है। अल्कोहल पहले अल्डिहाइड बनता है और अल्डिहाइड से आपको एसिड कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसी प्रकार अल्कोहल को जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग लाइक कौन कौन हो सकता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखिए इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। अरे यार इससे तो मिटते नहीं रहता है, अब इसमें इतना गीला हो गया कि फिर हमको उसका थोड़ा साफ करना पड़ेगा। रुक जाओ, इससे फिर साफ करो। देखिए कहता क्या, ज्यादा गीला हो गया कपड़ा। देखो बाबू टेक्निकल नॉलेज तो हमको है नहीं, इसलिए सब वीडियो में तो रिकॉर्ड होगा ही, क्योंकि हम कट कर नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सा आपका टाइम किल होगा। बट आपको रियल क्लास का फील होना चाहिए, कि रियल क्लास का फील होना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अच्छा है। देखिए क्या क्या रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अब कहता क्या है कि जब अल्कोहल यानी फंक्शनल ग्रुप OH, अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं, जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है, एसिड में। और एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH होता है। जैसे मान लीजिए यहां पे कोई अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, तो वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये डायरेक्टली अल्कोहल से एसिड नहीं बनता है, बीच में अल्कोहल पहले अल्डिहाइड बनता है, और अल्डिहाइड से टर्न होकर फिर यह कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ मूव करता है। बहुत सारे ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि अल्कोहल से अल्डिहाइड ही बनता है, और हमको एसिड अगर नहीं बनाना है तो डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाएंगे, और हम सिर्फ अल्कोहल से एल्डिहाइड ही बनाएंगे, हम एसिड की तरफ नहीं बढ़ेंगे। बट अल्कोहल को अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन किया जाए, तो अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। पहली बात ये आप ध्यान रखिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो एनसीईआरटी की किताब में लिखा है वही एग्जांपल हम उठाए, तो आप नाइट्रिक एसिड जानते हैं, HNO3, ये आपको नाइट्रिक एसिड हुआ। यह एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका काम है अल्कोहल को एसिड बनाना। इसके साथ साथ K2CR2O7, यह भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके साथ साथ KMNO4, यह भी पोटेशियम परमैंगनेट, उसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है अल्कोहल से एसिड बनाना। तो कई एक बार बिहार बोर्ड के एग्जाम्पल में पूछा आता है कि इथाइल अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बने, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। दूसरी बात,
अब कहता है कि थोड़ा सा मैं चर्चा कर दूं कि अगर मान लीजिए KMnO4 या फिर K2Cr2S7 ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तीन मीडियम में एग्जिस्ट करता है, एक न्यूट्रल मीडियम, एक बेसिक मीडियम और एक एसिडिक मीडियम, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट है या पोटेशियम परमैंगनेट है। ये सब अगर जो KMnO4 या K2Cr2O7 है ये सब तीन मीडियम में एग्जिस्ट करता है, एक न्यूट्रल, एक बेसिक, एक एसिडिक। वो ध्यान रखिए, वो ध्यान रखना चाहिए आपको। तो अब कहता है कि अल्कोहल से तो आप एसिड बना लिए उसको ऑक्सीडेशन करने के बाद, यानी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके हमने क्या बना लिया, एसिड। और कोई बहुत सारे रिएजेंट है जो अल्कोहल से हमको अल्डिहाइड भी बनाते हैं, उस रिएजेंट पर चर्चा हम नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर एसिड का रिडक्शन कराएंगे, जब एसिड का रिडक्शन कराएंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो एसिड भी कहां कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। ये बात सब आप जानते होंगे, ये बात आपको पता होगा क्योंकि आपने अल्डिहाइड कीटोन एसिड चैप्टर पढ़ा है, तो ये सारी बात आपको जानकारी होगी। अब इसका इस्तेमाल कहां है, अब इसका इस्तेमाल हुआ, कहता है कि ऑक्सीडेशन। मैंने कहा कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से फिर एसिड, फिर एसिड। तो इसका मतलब अब अल्कोहल को भूल जाइए, अब अल्कोहल की कहानी यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, अब सीधा चर्चा करेंगे एल्डिहाइड से एसिड की तरफ। यानी यहाँ पे जो चर्चा चल रहा है इस चैप्टर में एल्डिहाइड से एसिड की तरफ, इसी से मिटा दो फिर उसे साफ कर देना। यानी अब चर्चा चल रहा है एल्डिहाइड से एसिड की तरफ। देखिए, तो आप तो अल्कोहल से एसिड बना ही रहे थे, तो आपको यह भी समझ में आ जाना चाहिए कि अल्डिहाइड से एसिड बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अल्डिहाइड से एसिड बनाने में हमें। तो अल्डिहाइड से एसिड बनाने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल पड़ेगा ही पड़ेगा। KMnO4 ले लीजिए, K2Cr2O7 ले लीजिए, नाइट्रिक एसिड लीजिए, और सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये सारे क्या करते हैं, अल्डिहाइड को एसिड बनाते हैं और कीटोन को भी एसिड बनाते हैं। मैं बता रहा हूं, पहली बात, ये सारे फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, अगर इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ यूटिलाइज करे, रिएक्शन करे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करे, अल्डिहाइड को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करे, KMnO4, K2Cr2O7, HNO3, या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस सब के साथ, अगर ये सब नहीं याद है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख देना। अगर एल्डिहाइड का रिएक्शन कराए तो एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और कीटोन कीटोन इस सब के साथ रिएक्शन करके वह भी एसिड बन जाता है। ये किसकी बात हो रही थी, ये बात हो रही थी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेशन, ये सब किसको कर, ये सब सारे रिएजेंट अल्कोहल से तो एसिड बन रहा है, अल्डिहाइड से भी एसिड बन रहा है, और कीटोन से भी एसिड बन रहा है, तीनों से एसिड बन रहा है, उसकी बात हो रही थी। पर अगर मान लीजिए कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए, क्या आ जाए बाबू, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हल्का कम पावरफुल का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या होगा, तो अल्कोहल की तो चर्चा करनी नहीं है। अब यहां पे आए फिलिंग साहब, और यानी फिलिंग सॉल्यूशन, यानी फिलिंग्स रिएजेंट और टॉलेंस रिएजेंट, यानी टॉलेंस रिएजेंट और फिलिंग जो रिएजेंट है, फिलिंग सॉल्यूशन कहिए या फिलिंग्स रिएजेंट कहिए या फिर टॉलेंस रिएजेंट या फिर टॉलेंस सॉल्यूशन कहिए, ये सारे जो हैं ये सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है बाबू, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग यानी टॉलेंस रिएजेंट, मैंने पहले बोला टॉलेंस को TR से लिखेंगे टाइम बचाने के लिए, टॉलेंस रिएजेंट और फिलिंग्स सॉल्यूशन या फिलिंग्स रिएजेंट, ये दोनों रिएजेंट है, ये दोनों रिएजेंट आपको क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अल्डिहाइड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करके भी एसिड में कन्वर्ट होता है। यानी कहने का मतलब ALDEHYDE, बाबू पेन पेपर उठाइए, साइंस पढ़ने का मतलब है कलम, साइंस पढ़ने का मतलब कलम, कॉपी और NCERT किताब।
तो यानी अल्डिहाइड को हम लोग टॉलेंस रिएजेंट के साथ अगर रिएक्शन कराए, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिलिंग सॉल्यूशन रिएजेंट, जो फिलिंग्स रिएजेंट है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यह अल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा एसिड में। स्ट्रॉन्ग तो कर ही रहा था, स्ट्रॉन्ग तो कर ही रहा था, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी अल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा एसिड में, पर कीटोन को ना कर पाएगा भैया, कीटोन को नहीं कर पाएगा। KETONE, कीटोन C डबल बॉन्ड O, यह कीटोन टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट, यह कीटोन से रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि कीटोन को यह एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। कीटोन को कन्वर्ट करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही लाना पड़ेगा। तो कुल मिला के मैं बताऊं कि यानी अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा एसिड, अल्डिहाइड को कराएंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग के साथ तो क्या बनेगा एसिड, और कीटोन को भी कराएंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन तो क्या बनेगा एसिड। बट अल्डिहाइड को कराएंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो एसिड बनेगा पर कीटोन नहीं बनेगा। ये बात आपको जानना चाहिए, यह बात आपको समझ में आ गई होगी मैंने क्या बोला। कलम कॉपी निकालिए और इसको नोट करिए। मैं आपके लेवल बिहार बोर्ड के लेवल पे इसको चर्चा कर रहा हूं, मैं इसको जेईई नीट की तरह लेक्चर नहीं बना रहा हूं। अगर वो बनाना होगा तो मुझे इस पर डिटेल पढ़ाना होगा, लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे एक लेक्चर इस पर डिजाइन करना होगा। पर ये अभी आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड लेक्चर चल रहा है, तो जो टारगेट वाले बच्चे हैं जो मतलब लिहाज चैप्टर पढ़ लिए हैं वो देखते होंगे तो उनको ज्यादा फायदा करेगा। बाकी फ्रेशर भी देखे कोई दिक्कत नहीं है। यही इसकी समस्या, कपड़ा गीला हो गया। देखिए दूसरी बात, ये बात आपको समझ में आएगा। दूसरी बात तो कहता क्या है कि अगर मान लीजिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अगर अल्डिहाइड और कीटोन को रखेंगे तो पक्का है कि अल्डिहाइड रिएक्ट करके कार्बोक्सिलिक एसिड चला जाएगा बट कीटोन नहीं होगा। तो कहता है कि जो फिलिंग सॉल्यूशन टॉलेंस रिएजेंट, फिलिंग्स रिएजेंट है, अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके एसिड की तरफ चला जाता है बट कीटोन के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। पहली बात। अब कहता है कि ये बात आपको समझ में, मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूं, आप यहाँ पे देखिए। हालांकि मैं आपको दिखा दूं कि मैं ऐसा चार्ट बनाया हूं आप लोग के लिए। अगर ये साइड अगर मेरा कैमरा अच्छे से स्कैन कर ले तो अच्छी बात है। देखिए ये टॉलेंस रिएजेंट का कुछ मैंने चार्ट प्रिपेयर किए हैं अपने हाथ से और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे कैमरा पे आपको दिखा दूं, दिख रहा है तो अच्छी बात है। और फिर मैंने एक चार्ट और प्रिपेयर करा आप लोग के पास। ये चार्ट ये आपको टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बहुत बेहतरीन चार्ट है, ऐसा जनरली आपको मिलेगा नहीं। तो एक चार्ट के अंदर पेपर मैंने डिजाइन किया बनाया है शॉर्ट नोट्स, उस शॉर्ट नोट्स को आप लिख लीजिएगा तो आपको काम आएगा। अब देखिए कह रहा क्या कि अगर मैं लिखता हूं अल्डिहाइड, ALDEHYDE, अल्डिहाइड कह क्या रहा है कि अगर अल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करे, टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला सिर्फ फॉर्मूला कहना नहीं चाहिए, फॉर्मूला याद रखिएगा, बरी ब्रैकेट Ag सिल्वर NH3 का होल 2 बरी ब्रैकेट बंद प्लस चार्ज, ये टॉलेंस इनका मान लीजिए फॉर्मूला है। तो यह अल्डिहाइड से रिएक्शन करके क्या बन जाएगा एसिड। और यहीं पे अगर मान लीजिए फेलिंग्स रिएजेंट, फेलिंग्स सॉल्यूशन में 2 टाइप के सॉल्यूशन को मिक्सचर से बनाया जाता है, सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए कॉपर सल्फेट होता है और सॉल्यूशन बी आपको सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट होता है। उससे जब रिएक्शन करेगा तो यह भैया एसिड बन जाएगा, ये भी एसिड बनेगा। बट KETONE कीटोन से अगर टॉलेंस रिएजेंट रिएक्शन करा तो नो रिएक्शन, नो प्रोडक्ट, नो कीटोन कन्वर्ट, नो ऑक्सीडाइज, यानी नो रिएक्शन ही नहीं होगा। और फीलिंग्स को लेके आएंगे तो यहां पे भी रिएक्शन नहीं होगा, यहां पे नहीं होगा। दूसरी बात, एरोमेटिक एल्डिहाइड हो या एलिफैटिक एल्डिहाइड हो, अगर यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो या एलिफैटिक एल्डिहाइड हो, यह टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्शन करके एसिड बना लेगा। कौन? एलिफैटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड टॉलेंस रिएक्शन करके एसिड बना लेगा। पर याद रखिए, अगर एलिफैटिक एल्डिहाइड हो यानी बेंजीन रिंग नहीं हो, एलिफैटिक एल्डिहाइड हो
वह फिलिंग्स रिएजेंट से रिएक्शन करके एसिड बनाएगा, पर एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड दिस टेस्ट, इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, फिलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन नहीं करेगा, यानी फिलिंग से रिएक्शन नहीं करेगा, एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो याद रखिएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड दिस टेस्ट, फिलिंग टेस्ट, बट एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड रिस्पॉन्ड करेगा टॉलेंस रिएजेंट, पर टॉलेंस रिएजेंट और फिलिंग्स रिएजेंट डू नॉट रिस्पॉन्ड कीटोन, कीटोन के साथ कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिखाएगा, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ये कुछ पॉइंट है, बात याद रखिएगा। मैंने अल्कोहल के बारे में बताया, फिर अगर मैं चाहूं तो लिखवा देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और एक ही बोर्ड पे एक ही पैनल में सारा कुछ आ जाएगा, मतलब एक आपको एक तरह से शॉर्ट नोट्स टाइप का भी मिल जाएगा। देखिए मैं लिखता हूं, देखिए अल्कोहल, अल्कोहल क्या होगा, STRONG, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HNO3 K2Cr2O7 KMNO4 सब से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, डायरेक्ट एसिड नहीं बनता है, यह पहले अल्कोहल से अल्डिहाइड होता है, बट इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि यह फर्दर रुकता ही नहीं है, आपको एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी OH CHO और COOH, ये आप नोट कर लीजिए। दूसरा कह रहा है कि ये सब अगर आप कीटोन लेके आते हैं, कीटोन, ये सारा रिएजेंट को मैं कॉपी पेस्ट करता हूं यहां पे, अगर लेके आते हैं तो क्या बनता है, एसिड। बट एक चीज याद रखिएगा, कीटोन जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो जितना नंबर का कीटोन होता है, मान लीजिए कीटोन 1 2 3 4 5 का मतलब 5 कार्बन का कीटोन है, तो वो फर्दर टुकड़ा टुकड़ा होता है उसमें, यानी जो पेरेंट कीटोन है, जो प्रोडक्ट मिलता है एसिड, वो पूरा 5 कार्बन का नहीं मिलता है, वो यानी कीटोन का 2-3 भाग हो जाएगा, और उसके बाद जाकर क्लीवेज यानी बॉन्ड टूटता है जो कीटोन का, वो कई एक हिस्सा में टूटता है, 2-3 टुकड़ा में टूट के यानी एसिड बनेगा, यानी कंप्लीट 5 कार्बन का एसिड नहीं बनेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो क्या बन गया, एसिड। ये बात आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। कीटोन से एसिड बनेगा, सारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, बट ये जो इतना नंबर का कीटोन रहेगा उतना नंबर का एसिड नहीं बनेगा, एसिड जो बनेगा लेस देन कीटोन, कीटोन का कार्बन अगर 5 है तो एसिड जो बनेगा उससे कम संख्या का बनेगा, नहीं 2-3 बनेगा बट उससे कम का बनेगा। एग्जाम्पल एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, पूरा एनसीईआरटी अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, एक लाइन आगे नहीं बढ़ रहा है। देखिए अब कहता है कि अगर आप अल्डिहाइड ले लेते हैं, यानी आप अल्डिहाइड ले लेते हैं, उसको अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टॉलेंस रिएजेंट या फिलिंग्स रिएजेंट, या चलता नहीं कभी कभी मारकर, इतना दिक्कत होता है, एल्डिहाइड लेते हैं, टॉलेंस रिएजेंट और फिलिंग्स रिएजेंट के साथ कराते हैं, तो यह बन जाता है, दोनों के साथ मैं लिखता हूं एसिड, क्या बन जाता है, एसिड। बट कीटोन टॉलेंस रिएजेंट ले लेते हैं आप और फिलिंग्स रिएजेंट ले लेते हैं, तो डू नॉट रिस्पॉन्ड, ये रिएक्शन नहीं करता है। ये बात हो गया। अब मैंने एक और बताया कि जो टॉलेंस रिएजेंट है एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड दोनों से रिएक्शन करता है, फिलिंग सॉल्यूशन ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड से करता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड से नहीं करता है। इतना आप देख लीजिए, इतना जरूरी है। चलिए अब मैं इतना बता के, इतना सा ऑब्जेक्टिव पूछता है आपको, इससे थोड़ा राहत मिलेगा। अब मैं आता हूं टॉलेंस के पास। जैसे मान लीजिए कि इस कंटेनर में क्या है कि आपको अल्डिहाइड रखा हुआ है, कैसे पहचानेंगे, तो टॉलेंस रिएजेंट मिलाएंगे, और जब टॉलेंस रिएजेंट मिलाएंगे तो ये रिस्पॉन्ड करेगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा। अब क्या क्या देगा, तो पहले सुनिए, टॉलेंस रिएजेंट बनाएंगे कैसे,
तो आप सिल्वर नाइट्रेट ले लीजिए, मान लीजिए कि ये इसमें सिल्वर नाइट्रेट बना हुआ हमको पहले से मिल जाएगा। फिर आप मान लीजिए कि एक मार्कर है, इस मार्कर में आपको इसमें सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा, डब्बा उठा लिया सिल्वर नाइट्रेट का। इसमें आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4H ये रहेगा, इस दोनों को मिला दीजिए। अब इस दोनों को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन तैयार होगा, यानी जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन तैयार होगा, वही आपको क्या बनेगा, टॉलेंस रिएजेंट बनेगा। कहने का मतलब क्या होगा कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो होता है उसी को टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कहने का मतलब उसका फॉर्मूला बहुत बार आपके बिहारों में पूछता है, तो याद रखिएगा AgNH3 का होल टू बड़ी ब्रैकेट +1 चार्ज, ये टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला हो गया, ये टॉलेंस रिएजेंट का सॉल्यूशन हो गया। ये टॉलेंस रिएजेंट है जिसमें सिल्वर है और क्या बोलते हैं अमोनिया, क्या होता है आपको NH3 है, सीधा याद रखें सिल्वर और NH3 है, ये एक सॉल्यूशन है। बट ये सॉल्यूशन बना कैसे, तो कहता है कि सिल्वर नाइट्रेट ले लीजिए और उसमें NH4OH मिला दीजिए, यानी अब ये बना कैसे होगा, यानी आप AgNO3 ले लीजिए और उसमें NH4OH मिला दीजिए, प्लस चार्ज पक्का होना चाहिए इसमें मिला दीजिए। और इसको आप इससे जो बनाते फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ये भी आपको मिल जाएगा, ये भी सॉल्यूशन मिल जाएगा लेबोरेटरी में, जब आप जाएंगे लैब में तो आपको ये भी सॉल्यूशन मिलेगा, ये भी सॉल्यूशन, दोनों को मिलाइए और इससे जो बनता है AgNH3 का होल टू +1 चार्ज और OH माइनस काउंटर पे लगाते हैं, ताकि इसको नेगलेक्ट करने से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसको नेगलेक्ट करके कोई लेना देना से हमको नहीं। ये जो बनता है इसी को टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं या फिर टॉलेंस सॉल्यूशन कहते हैं। यही आपको फॉर्मूला पूछता है, ये सब आपको नहीं पूछता तो नहीं भी ध्यान रखिएगा चलेगा। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं आपको, इसका मतलब आपको बोल रहा हूं ये बात ध्यान रखने के लिए कि जो टॉलेंस रिएजेंट है वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाता है, फ्रेशली लेबोरेटरी में बनाया जाता है। अल्डिहाइड और कीटोन में जब अंतर करना हो तो उससे पहले आप अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन बना लीजिए, फ्रेशली बनाइए। उसके लिए क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट लीजिए यानी AgNO3 और अब आपको NH4OH लीजिए, दोनों को मिलाइए, आपको मिल गया, तो ये रिएजेंट मिल गया। अब ये जो रिएजेंट जो टॉलेंस रिएजेंट है इसका काम क्या है, इसका काम है ये मान लीजिए कि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप था, जब ये इसमें अल्डिहाइड ग्रुप का आप क्या बोलते हैं 1 ml ले लीजिए, 1 ml इसमें डाल दीजिए अल्डिहाइड ग्रुप, वो फॉर्मल्डिहाइड लीजिए, आप एस्टल्डिहाइड लीजिए, आप बेंजल्डिहाइड लीजिए, आप कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिए, कीटोन नहीं, कीटोन तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, तो कोई भी एल्डिहाइड में 1 ml डाल दीजिए। अब तो अपने जो शिक्षक है आपके जो प्रोफेसर है वो लेबोरेटरी में कैसे प्रैक्टिकल करवाते हैं उन पर डिपेंड करता है, तो डाल दीजिए। और उसके बाद क्या करिए, जो आपने अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जिसको टॉलेंस रिएजेंट कहता है उसका कम से कम 5 से 10 ड्रॉप इसमें डालिए, और वाटर का कंटेनर होगा आपको रखा हुआ जो कि गर्म होते रहता है, उसको सिंक कर दीजिए, उसको हिला डुला दीजिए, मिला दीजिए सॉल्यूशन को और उस पर डाल दीजिए। जब उस पर डाल देंगे तो क्या होगा, ये आपस में रिएक्शन होगा, हीट करिए। अच्छा याद रखिए जो टॉलेंस का रिएक्शन होता है वो बेसिक मीडियम एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन होता है, तो जब इसको हीट करेंगे और जब ये हीट होने के बाद या गर्म होने के बाद क्या होगा कि जो टेस्ट ट्यूब है उस टेस्ट ट्यूब के जो आप शीशा वाला जो ऊपरी सतह होता है टेस्ट ट्यूब का, उस पे देखिएगा सिल्वर कलर का कुछ आपको क्या बोलते हैं दाग टाइप का या फिर उसका कुछ मिरर टाइप का चमकते हुए दिखेगा, तो आप कहेंगे कि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। वो कलर जिसको व्हाइट पीपीटी बोलते हैं, यानी जब आप कोई रिएक्शन करेगा तो क्या होगा कि जो ये टेस्ट ट्यूब उसके इस सरफेस पे व्हाइट कलर आपको दिखेगा, सिल्वर की तरह चमकदार दिखेगा, तो आप कहेंगे कि इस वाले कंटेनर में, इस टेस्ट ट्यूब में, इस डब्बा में हमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, जो कि ये कंफर्म करता है, पॉजिटिव टेस्ट देता है और ये कंफर्म करता है कि क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपको एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। कब, जब ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इंटॉलरेंस से रिएक्शन किया। कैसे, उसके नीचे आपको व्हाइट पीपीटी जो मिलेगा सिल्वर Ag का जो कण है सॉलिड स्टेट में, छोटा छोटा कण यहाँ पे नीचे जम जाएगा और ये कंफर्मेटरी कर देगा, कंफर्म कर देगा कि इसमें क्या है,
तो आपको एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, वो कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है। अब जो एल्डिहाइड ग्रुप लिए होंगे वो कोई भी एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, बट कीटोन नहीं होगा, ये कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाएगा। दूसरी बात, इसी को सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। टॉलेंस रेट को कई जगह बोलता है सिल्वर मिरर टेस्ट, तो ध्यान रखिएगा टॉलेंस को सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, इसमें याद यह रखेगा बाबू की यहाँ पे जो Ag है, कई बार पूछता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में यह एग्जिस्ट करता है और यह +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले टॉलेंस का काम क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप को एसिड ग्रुप में बनाना, यानी एसिड या एसिटेट आयन में कन्वर्ट करना। यह जो टॉलेंस रिएक्शन होता है वो बेसिक मीडियम में होता है, OH- के मीडियम में, यानी एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन होता है। इसको दूसरा नाम सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। इसमें Ag का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसमें जो व्हाइट, वहां पे जो सिल्वर कलर का जमता है, कहीं ना कहीं व्हाइट पीपीटी की तरह इसको बोल सकते हैं, व्हाइट कलर यहाँ पे कह सकते हैं, पहचानने के लिए चमकदार है ना, तो मान लो कि व्हाइट कलर का होगा, तो यहाँ पे जमता है, वो भी बात ध्यान रखिएगा। तीसरा, एल्डिहाइड ग्रुप को क्या बनाता है आपको, क्या बोलते हैं, एसिटेट आयन में कन्वर्ट करता है, और यहाँ पे सिल्वर का पीपीटी बनता है, और NH3 गैस के रूप में बाहर निकलता है, वाटर बाहर निकल जाएगा। ये तरीका से आप इस सबको आप लिख सकते हैं एग्जाम में, और इस सब एग्जाम में लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा, और यही जानना आपके लिए जरूरी है। अब जरूरी कि इसका इक्वेशन कैसे लिखें, इतना तो अब मैंने बेसिकली सराउंड किया, ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, टॉलेंस रिएजेंट क्या है, इसका कैसे टेस्ट देगा, कैसे पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है, तो किसके साथ कीटोन के साथ कोई टेस्ट ही नहीं करेगा, तो कीटोन के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा, क्योंकि अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो और कीटोन को एसिड बनने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, मैंने आपको ये बता दिया, आप मैं इक्वेशन लिखने की तरफ बढ़ता हूं कि जो इक्वेशन एग्जाम में लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे और उसमें कैसे नंबर उठाए इक्वेशन लिख के। तो वो भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि एग्जाम में कैसे हम, बहुत गीला हो गया, देखिए सबसे पहले कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिए, मान लीजिए मैं फॉर्मल्डिहाइड या आप एस्टल्डिहाइड ले लीजिए, आप बेंजल्डिहाइड ले लीजिए, आप कुछ भी एल्डिहाइड ले, एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों रिएक्शन करता है टॉलेंस रिएक्शन से। तो मान लीजिए मैंने एसिटल्डिहाइड ले, किसी बच्चा का मन होगा फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड ले लेगा, आप ले लीजिए एसिटल्डिहाइड। अब कहता है कि एसिटल्डिहाइड को, वो जो मैंने बोला था डब्बा में एसिटल्डिहाइड में डाल दिया, तो मान लीजिए मैं एसिटल्डिहाइड में डाल दिया। अब कहता है कि इसमें एसिटल्डिहाइड पड़ा था बाबू, आप इसमें क्या करिए कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन जो टॉलेंस बनाए हैं वो ले आइए, 5 से 10 बूंद डाल दीजिए, AgNH3 का होल 2 और इस पे प्लस चार्ज, ये आप लगा दीजिए। अब क्या कर रहा है कि इसका जो रिएक्शन होगा OH- यानी बेसिक मीडियम यानी एल्कलाइन मीडियम में, और एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन यानी बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगा, और ये जो बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगा और उसके बाद फर्दर रिएक्शन होने के बाद यह क्या होगा, अल्डिहाइड ग्रुप है, ऑक्सीडाइज होके, अल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज होके एसिड में कन्वर्ट होगा। कितना हल्ला करता है बात लोग, प्लीज प्लीज प्लीज, काम कर रहे हैं यार, पूरा पढ़ाई डिस्टर्ब कर देता है। एजी इसीलिए मैं रात के लगभग 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे में लेक्चर डिजाइन करता हूँ कि मुझे कोई भी बाहर के लोग डिस्टर्ब ना करें। खैर, ये आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, और ये एल्डिहाइड ग्रुप डिस्टर्ब होते हैं आप भी लोग, खैर क्या करो, जाने दो, ये जीवन का पार्ट है। ये एल्डिहाइड है, और यहाँ पे जो आपका AgNH3 होल 2 प्लस है, जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, टॉलेंस का सॉल्यूशन है, उसको बेसिक मीडियम में आप रिएक्शन करा रहे हो, और जब बेसिक मीडियम में आप रिएक्शन करा रहे हो तो अब क्या होगा, ये अल्डिहाइडिक ग्रुप बाबू ऑक्सीडाइज होगा, ये अल्डिहाइडिक ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा किस में, कार्बोक्सिलिक यानी एसिड में, तो यहां पे कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा,
ये इसको हीट कर दीजिए, हीट अप लगा दीजिए, नहीं लगा तो चलेगा, यानी होगा और ये RC डबल बॉन्ड O माइनस कार्बोक्सिलेट आयन, सॉरी एनायन, हाँ बोल सकते हैं आयन, तो कार्बोक्सिलेट एनायन बना। अब क्या हुआ, ये जो अल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो गया, यानी इसको ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज हो रहा है। दूसरी बात यानी कह सकते हैं इसको ऑक्सीडेशन। अब दूसरी बात देखिए यहाँ पे, इसका AgNH3 इसमें से क्या होगा, यहां जो सिल्वर है उसका पीपीटी बनेगा, जो इस कंटेनर के ऊपर जम रहा था वो क्या जम रहा, चांदी, सिल्वर, चमकदार, ब्राइटनेस, कलर अच्छा व्हाइट, वो जमेगा, यानी हम कह सकते हैं Ag का पीपीटी। ये रिकॉर्ड में आएगा ना यार, एक सेकेंड, हाँ आ रहा है, Ag का पीपीटी, Ag का पीपीटी आएगा। उसके बाद देखिए ये हो गया, अब यहां पे क्या बनेगा, जो OH माइनस वो H प्लस लेके वाटर बना लेगा, क्या बना लेगा, वाटर, और उसके बाद इसमें बच जाएंगे NH3 अमोनिया, ये अमोनिया, यानी अगर इसको एक लाइन की इक्वेशन लिखे तो आप लिख सकते हैं अल्डिहाइड AgNH3 प्लस चार्ज OH माइनस बेस। देखो याद मत करो यार, एल्डिहाइड कोई भी एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड, अल्डिहाइड, अमोनिकल सिल्वर हाइड्रेट का सॉल्यूशन, टॉलरेंस रेट, बेसिक मीडियम हीट अप, बेसिक मीडियम हीट, और हीट जब करेंगे और हीट से रिएक्शन करने के, यानी हीट करेंगे, गर्म करेंगे, उसके बाद क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट एनायन O माइनस, उसके बाद Ag बचा ना, सिल्वर का पीपीटी जम रहा है ना, Ag का पीपीटी लगा दो, उसके बाद उसका व्हाइट कलर यहाँ पे शो करेगा, चांदी की तरह चमकदार हो, कलर कहना व्हाइट गलत बात है पर ध्यान रखिए सब, चमकेगा वो। फिर यहाँ पे H2O लिख दो और उसके साथ NH3 अमोनिया। क्या ये समझ में आया, ये टॉलरेंस रिएजेंट है, इसका काम है। तो जब कह दिया और ये कलर यहाँ पे आ गया तो कंफर्मेटरी हो गया ना कि इसमें जो इसमें प्रेजेंट है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। जो कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल दोनों हो सकता है, एल्डिहाइड में भी सी डबल बॉन्ड हो और कीटोन में भी सी डबल बॉन्ड हो, बट इसमें जो सी डबल बॉन्ड है वो एल्डिहाइड वाला है, कीटोन वाला सी डबल बॉन्ड नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारा इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए टॉलरेंस रिएजेंट का क्या फिनोमिनन है, क्या कहानी है। तो ये तो ऑक्सीडेशन इसका हो गया, और यहाँ Ag+1 में था और यहाँ पे 0 में चला जाएगा, तो इसका यहाँ रिडक्शन हो जाएगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन, ये दोनों कहानी है। बस इस कहानी चर्चा बोलने इसका मतलब नहीं। तो जब भी आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा टॉलरेंस रेट देगा, इनमें से टॉलरेंस रेट कौन देगा, याद रखिए एक ना फॉर्मिक एसिड भी टॉलरेंस रेट से रिएक्शन करता है, मुझे जहां तक याद है, मैं कंफर्म हूं, मुझे उसकी फॉर्मिक एसिड भी रिएक्शन करता है टॉलरेंस रेट से, इस बात को ध्यान रखिएगा। हालांकि इसमें इसका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको टेलीग्राम पे, बट इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर है वो नेक्स्ट लेक्चर क्या बोलते हैं कि मैं फिलिंग सॉल्यूशन का करा दूंगा, क्योंकि फिलिंग सुन लो, ये अभी मैं बता देता हूँ, हालांकि डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि दो एक क्या होते हैं कि मान लीजिए कि मैं एक मेरा ये हाथ है तो सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन बी है, अभी दोनों मिल के मैं हूं ना, तो सॉल्यूशन ए कॉपर सल्फेट होता है और सॉल्यूशन बी आपको सोडियम पोटेशियम टेट्रेट ये होता है। इस दोनों को मिलाते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर करके मिलाते हैं, तो हम बन गए टॉलरेंस रिएजेंट। और जो टॉलरेंस बनता है वो एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, बेसिक मीडियम में करता है, और उसका भी रिएक्शन इसी तरह होता है, उसमें भी एसिटेट आयन मिलते हैं, वो भी आपको कीटोन का रिएक्शन नहीं करता, वो सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड करता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं करता। तो उसका जब लेक्चर लाएंगे, वो सेकंड लेक्चर, क्योंकि लंबा हो रहा है वीडियो, मैंने देखा लगभग 30 मिनट प्लस हो गया, 35 मिनट हो गया होगा, तो इस वाले लेक्चर को मैं यहीं पे समरी करता हूँ, यहीं पे खत्म करता हूँ। और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें फिलिंग सॉल्यूशन भी लेके आऊंगा और आइडोफॉर्म लेके आएंगे, और उसी में कोशिश करेंगे कि हम जो पीवाई सारे बिहार बोर्ड के वो कवर करवा दें। अगर नहीं होगा तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवा देंगे, और आपका इसे नंबर गारंटी का नंबर है कि आएगा। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो काफी फायदा होगा। दो मेरे पास कॉम्प्लीट है,
या फिर कह सकते हैं कि 2 मेरे पास जो मैंने बनाया, जो ये मैंने कहां से बनाया मैं बताता हूँ। मैंने एनसीईआरटी किताब से सीधा लाइन बाय लाइन उठा के समझ के एकदम शॉर्ट नोट्स तैयार करे। और मैं बच्चे लोग को बोलता हूँ कि क्लास में जो क्लास में बोलता हूँ कि आप इसी तरह शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगर यहाँ पे रख दूं तो अगर दिखे तो अच्छी बात है। इसी तरह आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और शॉर्ट नोट्स बना बना के पढ़िए। टॉलेंस का बनाइए, फीलिंग्स का बनाइए, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट का बनाइए, आप सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट का बनाइए, आप क्या बोलते हैं कार्बाइलमाइन का बनाइए, हिंस वर्क का बनाइए, विक्टर मेयर का बनाइए, उसके बाद फिर लुकास टेस्ट का बनाइए, फिर ऑक्सीडेशन का बनाइए, रिडक्शन का बनाइए, ऑक्सीडेशन एजेंट का, रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट का। ये आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा हट जाता हूँ, तो ये आप लिख लेंगे तो अच्छी बात हो जाएगा। तो मैं बच्चों लोग को बताता हूँ ये करो, ये शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है। रिवीजन करने का इससे बेटर तरीका है, कितना देर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे। इसीलिए शॉर्ट नोट्स अगर रखे रहेंगे तो आपको क्या होगा, एनसीईआरटी पढ़ने से आप बचेंगे और टाइम भी आपका बचेगा। एनसीईआरटी तो पढ़िए, बट एग्जाम में रिवीजन करने का ये मूल मंत्र है। तो ये एक दो ये पेज सब मैं सारा टेलीग्राम पे आपको अपलोड कर दूंगा, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहां से मिल जाएगा। इस सबको देख लीजिएगा। हालांकि मैंने क्लास में पूरी कोशिश करा है समझाने का, बट इससे बेटर आपको क्लास में ऑफलाइन पढ़ाया था। बट यहाँ पे टाइम का बाउंड्री होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वीडियो डिजाइन करने पड़ते हैं। खैर चलिए, तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगर जूनियर वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करता हूं, आप हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाइए और वो इस तरह से बनाइए कि वो पढ़ने के लिए अच्छा हो और आपको एग्जाम में टाइम बचाएगा। रिवीजन के लिए, एग्जाम के समय रिवीजन करेंगे तो समय बचाएगा। खैर, मैं आप लोग को शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करता हूं। तो नेक्स्ट वीडियो भी एक मुझे बनाना है, बिहार बोर्ड के कौन कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है उसका भी लेक्चर हम डिजाइन करेंगे, वो देखिएगा आने वाले टाइम में। अभी फिलहाल मैं इसी पे इसको कंप्लीट करता हूं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो फिलिंग सॉल्यूशन पे होगा, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट को भी उसी में कोरिलेट करेंगे और फिर उसके बाद आगे हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को साझा करिए अपने मित्र से, अपने दोस्त से और अपने केमिस्ट्री वाले विद्यार्थी से। थैंक यू, धन्यवाद।